आइए इस वीडियो में अपने कवर करते क्वेश्चन नंबर 10 से। तो एक कंपनी हैज 10 डायरेक्ट वर्कर्स हु वर्क फॉर 25 डेज ए मंथ ऑफ 8 आवर्स पर डे। तो कंपनी का 10 वर्कर है, 25 दिन एक महीने में काम होता है और एक दिन में 8 घंटे का काम होता है। तो द एस्टिमेटेड डाउन टाइम 25% ऑफ टोटल टाइम अवेलेबल। तो अनप्रोडक्टिव डाउन टाइम हो जाता है 25% जितना भी टाइम होता है। द कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर न्यू प्रोडक्ट। कंपनी न्यू प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर रिसीव करती है। द फर्स्ट यूनिट ऑफ न्यू प्रोडक्ट रिक्वायर 40 डायरेक्ट लेबर आवर्स टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। पहला यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 40 डायरेक्ट लेबर आवर्स लगता है प्रोडक्ट का। द कंपनी एक्सपेक्ट 80% लर्निंग कर्व, जिसका इंडेक्स भी दिया हुआ -0.322 फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क। द कंपनी यूजेज स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड कॉस्ट डाटा आर एज अंडर। तो कंपनी स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हैं, उसका डाटा भी दिया हुआ है कि डायरेक्ट मटेरियल ₹60 पर यूनिट लगता है, डायरेक्ट लेबर ₹6 पर डायरेक्ट लेबर आवर लगता है, वेरिएबल ओवरहेड ₹1 पर डायरेक्ट लेबर आवर लगता है, फिक्स्ड ओवरहेड 7500 पर मंथ लगता है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट का पहला रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ 30 यूनिट्स। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालना है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ 30 यूनिट का। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये लर्निंग कर्व का फॉर्मूला होता है y = ax⁴b, जहाँ पे y मतलब एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर x यूनिट और a = टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट यूनिट। जैसे इस क्वेश्चन में अपना 40 आवर्स था पहला यूनिट का, एंड x = क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, जितना टोटल नंबर, और b = लर्निंग कोएफिशिएंट एंड इक्वल टू यहाँ पे 80% के लिए दिया हुआ है इंडेक्स में जो था। तो आइए देखते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 30 यूनिट्स ऑर्डर पे क्या होता है। तो y = 40 आवर्स लग रहा था एक यूनिट को बनाने के लिए और टोटल यूनिट 30 था। तो टोटल यूनिट 30 के लिए निकालना था और टू द पावर ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो अपने log y = क्या हो जाएगा, log लिए log y = ये 40 के पहले log हो जाएगा और ये जो पावर में है -0.322 वो यहाँ पे आगे आ जाएगा इंटू log 30 आ जाएगा। तो y = log 40 का वैल्यू ये आ गया और ये वाला वैल्यू दिया हुआ था ये, और log 30 का वैल्यू ये आ गया। log 40 का वैल्यू ये वैल्यू और log 30 का वैल्यू। तो log y = 1.1265 आ जाएगा। तो y = एंटी लॉग ऑफ इतना का, तो ये वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में। एंटी लॉग 1.1265 का वैल्यू है 13.38 आवर्स। तो y = 13.38 आवर्स। तो एक यूनिट को बनाने में 13 घंटा 38 मिनट का समय लगता है। तो टोटल टाइम फॉर 30 यूनिट्स कितना हो जाएगा, तो इंटू 30 कर देंगे तो 401.4 आवर्स। चूंकि पहले का टोटल कॉस्ट निकालना था तो उसमें लेबर एक एलिमेंट था, तो पहले फर्स्ट 30 यूनिट का निकाल लिया अपने। ठीक है। तो इफ कंपनी रिसीव्स ए रिपीट ऑर्डर ऑफ 20 यूनिट्स, व्हाट प्राइस विल बी कोटेड टू यील्ड ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस। तो कंपनी एक ऑर्डर और रिसीव करता है 20 यूनिट्स का, तो व्हाट विल बी द प्राइस कोटेड, मतलब इसका प्राइस क्या हो जाएगा वो निकालना है जब प्रॉफिट 25% और सेलिंग प्राइस रहता है। तो अब अपने टाइम रिक्वायर्ड फॉर 15 मिनट्स का निकाल लेते हैं। तो व्हेन टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट 40 आवर्स, फर्स्ट यूनिट ऑफ 40 आवर्स, तो y = 40 आवर्स लग रहा था एक यूनिट को बनाने के लिए, तो ये 40 आ गया, ये वाला 40, और टोटल अब 50 बनाना है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर 30 का था और सेकेंड रिपीट ऑर्डर आया 20 का, तो 30 + 20 = 50 हो गया। टू द पावर 80% लर्निंग कर्व का इंडेक्स। तो यहाँ पे log y = log 40 आ गया, ये माइनस में आ गया log 50 आ गया। तो यहाँ पे log y = log 40 का वैल्यू यहाँ पे ये आ जाएगा 1.6021 -0.322 इंटू log 50 का वैल्यू ये। तो ये सॉल्व कर दिया तो log y = 1.055 आ गया। तो y = एंटी लॉग ऑफ 1.055 का वैल्यू इतना। तो एक यूनिट बनाने में 11.35 आवर्स का समय लग रहा है। तो टोटल 50 यूनिट बनाने में कितने का समय लगेगा, तो इंटू 50 यूनिट्स कर देंगे तो 567.50 आवर्स का।
और ये log 40 और log 30 का जो वैल्यू है यहाँ पे अपने लिखे हैं, जैसे log 40 का 1.6021 और इसका log 30 का 1.4771, ये अपने टेबल में दिया रहेगा या फिर हिंट में कैसे भी दिया रहेगा आंसर क्वेश्चन में। तो आइए यहाँ पे 4 का देखते हैं। तो ये 4 कैसे है, फैक्ट्री ओवरहेड, हाँ फैक्ट्री ओवरहेड रिकवरी रेट पर लेबर आवर कितना हो जाएगा। तो टोटल लेबर आवर कितना था, 10 आदमी काम कर रहा था 25 दिन के लिए और एक दिन में 8 घंटे का काम हो रहा था, तो 2000 आवर आ गया एक महीने का। ठीक है, तो एक महीने का, जिसमें डाउन टाइम 25% क्वेश्चन में बोला हुआ था कि अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, तो इफेक्टिव आवर्स कितना हो जाएगा 1500 यूनिट। ठीक है, तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड पर मंथ 7500 क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिक्स्ड ओवरहेड पर मंथ यहाँ पे 7500 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपना टोटल फिक्स्ड ओवरहेड पर मंथ आ गया और एक मंथ में कितना घंटे का काम हो रहा था, जो इफेक्टिव आवर्स था 1500। तो यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट पर लेबर आवर क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट जो एक महीने में इनकर होता है डिवाइड बाय टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स 1500, तो यहाँ पे 5 रुपया हो जाएगा। तो कंपटीशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉब्लम, तो पहला क्या था रिक्वायरमेंट पहला का, तो कंपटीशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ 30 यूनिट और 30, तो कॉस्ट पर यूनिट निकालना था फर्स्ट 30 यूनिट जिसका ऑर्डर था। तो उसमें ये देखते हैं, तो 30 यूनिट का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एक यूनिट का 60 रुपया था क्वेश्चन में दिया हुआ, इंटू 30 यूनिट्स के लिए तो 1800 हो जाएगा। वैसे ही डायरेक्ट लेबर आवर्स जो अपने निकाले हैं 30 यूनिट्स का वर्किंग नंबर 1 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने 30 यूनिट के लिए निकाले थे, टोटल टाइम 401.4 आवर्स। तो यहाँ पे ये आ गया डायरेक्ट लेबर आवर में, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में 401.4 लेबर आवर्स इंटू एक घंटे का रेट था 6 रुपया क्वेश्चन में दिया हुआ, तो टोटल 2408.4 आ गया। वैसे वेरिएबल ओवर रेट में सेम लेबर आवर आ जाएगा इंटू 1 रुपीज, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 401.4 आ गया। फिक्स्ड ओवर रेट 401 सेम आवर्स आ जाएगा और इंटू अपने जो अभी यहाँ पे रेट निकाले थे 5 इंटू 5 हो जाएगा, तो 2007। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा ऑफ 30 यूनिट्स का 6616.8। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 30 कर देंगे तो 220 रुपये 56 पैसा। तो ये कॉस्ट पर यूनिट आ गया पहले का जो रिक्वायरमेंट था। तो अब यहाँ पे सेकेंड वाले का था कि कॉस्ट पर यूनिट व्हेन रिपीट ऑर्डर ऑफ 20 यूनिट्स इज ऑल्सो प्लेस्ड, तो उस पर कॉस्ट पर यूनिट क्या आता है उसको देखते हैं अपने। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या हो जाएगा 60 रुपया इंटू 20 यूनिट्स, ये आ गया। और डायरेक्ट लेबर आवर्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 567.5 आवर्स 50 यूनिट को बनाने में, जो कि 50 यूनिट को बनाने में लग रहा था, तो माइनस कर देंगे 401 जो 30 यूनिट को बनाने में लग रहा था, तो 20 यूनिट का आ जाएगा इंटू 6 और एक आवर्स का 6 रुपया था, तो यहाँ पे 996 रुपया 60 पैसा आ गया। वेरिएबल ओवरहेड क्या आ जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस है, ये 166.10 इंटू 1 रुपया पर लेबर आवर क्वेश्चन में दिया हुआ था ओवरहेड का, तो यहाँ पे 166.1 आ गया। वैसे फिक्स्ड ओवरहेड क्या आ गया 166 आवर्स इंटू 5 जो अपने क्वेश्चन में रेट निकाले थे वर्किंग करके, तो 830 रुपया 50 पैसा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 20 एडिशनल यूनिट का 3193.2 आ गया। तो कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड बाय 20 कर देंगे तो 159.66 आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था जो प्रॉफिट था 25% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब 1/4 सेलिंग प्राइस पे था, तो ऑन कॉस्ट 1 माइनस हो जाएगा, मतलब 1/3। तो अपने यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस टू बी कोटेड टू यील्ड ए प्रॉफिट ऑफ 25%, जो सेकेंड वाले का रिक्वायरमेंट था ऑन सेलिंग प्राइस, तो ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा 1/3। तो इफ द सेलिंग प्राइस इज 100 देन कॉस्ट क्या हो जाएगा 25, देन प्रॉफिट हो जाएगा 25, तो कॉस्ट हो जाएगा 75 और हेंस द सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला यूज करके 159.66। अपने सिंपल भी कर सकते थे 159.66 प्लस 159.66 डिवाइड बाय 1/3 और दोनों को प्लस करते तो 212 रुपया 88 पैसा आ जाता। तो ये काफी सिंपल था। यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हैं, अपने ऐसे भी सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल सकते हैं कि ये जो फिगर कॉस्ट वाला है और उसमें
1/3 ऑन कॉस्ट कर दिए, तो यहाँ पे 53.2, इन दोनों को ऐड किया 212 रुपये 86 पैसा, जो इसके बराबर आ गया सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब क्वेश्चन नंबर 11 अपने देखते हैं। कंपनी हैज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट KTS एंड KTW। स्टैंडर्ड्स फॉर द फोर्थकमिंग ईयर इज एज फॉलोज। तो डिपार्टमेंट KTS और डिपार्टमेंट KTW का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट लेबर आवर्स अवेलेबल पर पीरियड कितना है? KTS के लिए 12,000 घंटा और KTW के लिए 8,000 घंटा। स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर कितना है? 3 रुपया KTS के लिए और 2.5 रुपया KTW के लिए। एक्सपेक्टेड लर्निंग कर्व 80%, 70%। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर आवर 10 रुपया KTS के लिए और 6 रुपया KTW के लिए। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर 11 रुपया KTS के लिए और 7 रुपया KTW के लिए। वैसे डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट 100 यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए डायरेक्ट लेबर आवर यहाँ पे कितना लगता है? 36 घंटे का लगता है KTS में और KTW में 18 घंटे का। तो द डायरेक्ट मटेरियल आर इंट्रोड्यूस इन डिपार्टमेंट KTS, मतलब KTS इसमें डायरेक्ट मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ है। द कंपनी हैज द फॉलोइंग कोड फॉर परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल का 100 यूनिट के लिए इतना प्राइस है 36 रुपये करके, 200 यूनिट के लिए 32 रुपये 40 पैसा करके है। तो ओवर टाइम इफ रिक्वायर्ड इज अ पार्ट is paid at the time and half. Overtime is required is paid at the time and half. The overhead rate as given above do not include overtime premium. The overhead का जो रेट दिया हुआ है वो प्रीमियम इंक्लूड नहीं करता है। और आगे क्या है? इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू ऐड प्रॉफिट मार्जिन एज अंडर इन कोटिंग द प्राइसेस। तो क्या है KTS में क्या है प्रॉफिट मार्जिन और KTW का? तो 10% ऑफ लेबर कॉस्ट और 15% ऑन ओवरहेड कॉस्ट। तो ये प्रॉफिट मार्जिन है प्राइस कोट करने के लिए। द कंपनी हैज रिसीव्ड ए स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल टूलिंग कॉस्ट ऑफ ऑर्डर अमाउंटिंग टू ₹5500। तो स्पेशल टूल का कॉस्ट यहाँ पे 5500 है। इफ द ऑर्डर इज फॉर 200 यूनिट्स और लेस, 200 यूनिट या उससे कम का होगा, इट वुड बी एग्जीक्यूटेड in the period which has a workload of 7680 hours, 80 direct labor hours in department KTS और 4200 direct labor hours in department KTW। तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या है कि if the company decide to get the work executed entirely within the company, what price on cost plus basis should be quoted for the order if it consists 100 units or 200 units। तो यहाँ पे प्राइस निकालना है कॉस्ट प्लस बेसिस को यूज करके। should be quoted for an order, तो it consists of 100 and 200 units। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अपने एक स्टेटमेंट बनाया है, स्टेटमेंट शोइंग रिकमेंडेड सेलिंग प्राइस। तो KT तो 100 यूनिट के लिए और 200 यूनिट के लिए 100 यूनिट के लिए 200 यूनिट के लिए। तो पहला डिपार्टमेंट KTS का निकालते हैं। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स कितना लग रहा था? 100 यूनिट का पर यूनिट का, तो 36 आवर्स लग रहा था और एक आवर का 3 रुपया चार्ज था। तो 36 इंटू 3 करेंगे तो 108 रुपया। वैसे ही 200 यूनिट के लिए 36 घंटा लग रहा था, लेकिन इसमें तो 80% लर्निंग कर्व का बेनिफिट मिलेगा क्योंकि सेम वर्क रिपीट हो रहा है। तो 80% लर्निंग कर्व आ गया इंटू 3 रुपीज पर लेबर आवर। तो यहाँ पे 86.4 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड वेज रेट था 3 रुपया, जो इंटू किए थे यहाँ से आया था। ओवर टाइम प्रीमियम कुछ भी नहीं है। तो टोटल एक यूनिट KTS बनाने में कितना लग रहा है? जब 100 यूनिट के लिए बना रहे थे 108 और इसमें 97.2। तो वैसे वेरिएबल ओवरहेड देखते हैं तो 36 घंटे का तो टाइम लग ही रहा था। वेरिएबल ओवरहेड पर लेबर आवर था कितना? 10 रुपये का। तो 36 इंटू 10 तो 360 हो जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 10। और यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा लर्निंग कर्व का, तो 36 इंटू 0.8 इंटू 10 तो 288। तो वैसा ही फिक्स्ड ओवरहेड क्या आ जाएगा? 36 घंटा सेम ही रहेगा इंटू 11
जो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड पर आवर दिया हुआ था क्वेश्चन में 11, वो इंटू कर दिए तो 396 आ गया। वैसे ही यहाँ पे 0.8 इंटू करेंगे तो इसका ये आ जाएगा। तो पर यूनिट का जो वेरिएबल कॉस्ट है 306, फिक्स्ड कॉस्ट है 396। 100 वाले यूनिट्स का जो ऑर्डर था उसके लिए, और इसके लिए 200 यूनिट के लिए इतना आ गया पर यूनिट। वैसे ही अपने निकाल देंगे डिपार्टमेंट KTW का। तो KTW का देखते हैं कि 18 आवर्स लग रहा था और 2.5 के करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट 100 यूनिट 18 घंटे का लग रहा था, 18 आवर्स, ठीक है, और इसका रेट था 2.5। तो यहाँ पे KTW में आ गया डायरेक्ट लेबर 18 घंटे का इंटू 2.5 यहाँ पे आ गया। वैसे ही 18 आवर्स इंटू 0.7 जो लर्निंग कब था, लर्निंग कब 0.7 था KTW के, तो 0.7 इंटू 2.5 तो यहाँ 31.5 आ गया। ओवर टाइम तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट आ गया टोटल पर एक यूनिट का 100 यूनिट्स के लिए और 200 यूनिट्स के लिए। और यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड देख लेते कैसे आया। तो 18 घंटा तो सेम था, और वेरिएबल यहाँ पे ओवरहेड पर आवर दिया हुआ था 6 रुपया करके KTS के लिए, तो इंटू 6 कर दिया, और इसमें भी इंटू 6 और 0.7 लर्निंग का, तो यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना आ गया। फिक्स ओवरहेड आ गया 7 रुपया करके दिया हुआ था पर लेबर आवर पर ओवरहेड। तो 18 आवर्स था इंटू 7 करके 126। वैसे ही यहाँ पे 18 आवर्स इंटू 0.7 जो लर्निंग कर्व था और इंटू 7 करके तो 88.2। तो टोटल ओवरहेड कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 108 और 126 234। वैसे 75.6 प्लस 88.2 तो 163.8 आ गया यहाँ पे। और स्पेशल टूल का कॉस्ट दिया हुआ था 5500, और इसके लिए भी KTS के लिए भी 5500। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द कंपनी है रिसीव स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल टूलिंग कॉस्ट दिया हुआ था 5500 रुपया, और ये कुछ बोला नहीं हुआ था किसके लिए, तो मतलब दोनों के लिए था अलग अलग से 5500। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5500 दे रहे थे, तो इसमें 100 यूनिट बन रहा था, तो यहाँ पे इतना आ गया 55 रुपया, और यहाँ पे 5500 में 2 यूनिट बन रहा था तो 27.5 पर यूनिट के हिसाब से आ गया। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो 36 रुपया दिया हुआ था ये, और इसमें 200 यूनिट के लिए 32.4 ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 यूनिट के लिए 36 रुपया था, 200 यूनिट के लिए 32.4 रुपीज़ था। तो ये मेरा वो टोटल कॉस्ट का डिटेल आ गया। तो अब प्रॉफिट मार्जिन तो दिया हुआ था अपना कि प्रॉफिट ऑन लेबर कॉस्ट 10% था और प्रॉफिट ऑन ओवरहेड 15% क्वेश्चन में दिया हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों डिपार्टमेंट के लिए कि 10% था लेबर कॉस्ट पे और 15% था ओवरहेड कॉस्ट पे, तो यही प्रॉफिट था। तो आइए देखते हैं कि प्रॉफिट ऑन लेबर कॉस्ट 10%। तो लेबर कॉस्ट क्या है 108 जो अपना KTS में था, और यहाँ पे KTW में 45 था, तो इसका 10%, तो 108 प्लस 45 इंटू 10% 15 आ गया। क्योंकि प्रोडक्ट रेडी हो रहा था तो दोनों डिपार्टमेंट को यूज करने के बाद। और प्रॉफिट ऑन ओवरहेड, तो ओवरहेड देखते हैं, टोटल ओवरहेड KTS का 756 है यहाँ पे, और यहाँ पे 234 है, तो 756 प्लस 234 इंटू 15% 148.5 आ गया। तो टोटल प्रॉफिट इतना आ गया 163.8। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, जो टोटल यहाँ पे 108 प्लस 156 प्लस 45 प्लस 234 प्लस ये टूल वाला कॉस्ट 55 प्लस यहाँ पे 36 प्लस ये जो प्रॉफिट था 163.8, यहाँ रिकमेंडेड सेलिंग प्राइस आ जाएगा। वैसे सेम इसके लिए आ जाएगा रिकमेंडेड सेलिंग प्राइस 1085.36, ये 200 यूनिट के लिए पर यूनिट। और ये ओवर टाइम प्रीमियम का पीछे एक टेबल दिया हुआ है पिछले वाले पेज में, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 रीड करते हैं। मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अर्नब लिमिटेड has conducted a market research on price demand relationship for its customer durable product Leonine. Leonine is a recently launched product, नया product है। The price demand pattern will be as follows। तो यहाँ पे पर यूनिट जब प्राइस रहेगा 11,100 तो डिमांड 1,000 होगा, उससे कम करेंगे
प्राइस पर यूनिट 10,700, तो यहाँ पे डिमांड डबल हो जाएगा, वैसे 9600 पे 3000, और 8700 जब पर यूनिट होगा प्राइस का तो 4000 यूनिट का डिमांड हो जाएगा। लियो 9 इज प्रोड्यूस्ड इन द बैचेज ऑफ 1000 यूनिट्स, मतलब प्रोड्यूस होता है 1000 यूनिट्स का बैच में। प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ अर्नब लिमिटेड हैज आल्सो रिसर्च्ड एंड स्टडीड the production pattern and believe that the 50% of variable manufacturing cost would have learning and experience curve effect. The learning and experience curve effect will be continue up to 4000 units of production at constant rate, but after 4000 units of production, unit variable manufacturing cost would be equal to unit cost at the fourth batch. The manufacturing unit of first batch will be 4400, of which only 50% is subjected to learning curve. 4400 था जिसका 50% subject to learning curve effect था. The average unit variable cost of all 4 batches will be 4120. तो ये रिक्वायरमेंट में देखते हैं क्या है. कैलकुलेट द रेट ऑफ लर्निंग दैट हैज बीन एक्सपेक्टेड बाय प्रोडक्शन मैनेजर. तो यहाँ पे लर्निंग कर्व का रेट निकालना है. तो ये सॉल्यूशन देखते हैं. तो सॉल्यूशन 1 देखते हैं. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दैट विल बी अफेक्टेड बाय लर्निंग एंड एक्सपीरियंस कर्व इज 2200. ये 2200 कैसे आया? तो 4400 रुपये जो कॉस्ट था. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द लर्निंग एंड एक्सपीरियंस कर्व इफेक्ट विल बी कंटिन्यूड अप टू 4000 यूनिट. और यहाँ पे था कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फर्स्ट बैच विल बी 4400, of which only 50% is subject to learning curve. तो 4400 का सिर्फ 50%, तो 50% माइनस कर देंगे तो वो लर्निंग कर्व हो जाएगा. तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि R will be the learning curve. यहाँ पे लेट कर लिए हैं. तो बैच 1 के लिए लर्निंग यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगा? 2200, ये वाला 2200. और सेकेंड वाले के लिए लर्निंग कर्व का बेनिफिट मिलेगा R. लेकिन जब फोर्थ बैच बनाएंगे तो यहाँ पे 2 जी स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे R का स्क्वायर हो जाएगा 2200. ठीक है. तो वैसे ही 2200 R स्क्वायर इज इक्वल टू 4120 माइनस 50% ऑफ 4400. तो 4120 क्या है? तो यहाँ पे 4120 जो था एवरेज यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑल 4 बैचेज विल बी, एवरेज कॉस्ट दिया हुआ था 4120 रुपया पर यूनिट का, तो वो वाला है. तो 4100 माइनस 50% और 4400 आ जाएगा. ये फिगर 1920. तो R का वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0.934 आ जाएगा. तो देयरफॉर लर्निंग का इफेक्ट विल बी 93% राउंडिंग ऑफ. तो पहला का सॉल्यूशन आ गया है, पहला का आंसर आ गया. अब दूसरा का देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है. कैलकुलेट द प्राइस एट विच अर्नब लिमिटेड शुड सेल द लियो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इट्स कंट्रीब्यूशन. तो वहाँ पे प्राइस निकालना है कि जब प्राइस निकालना है जो नया वाला प्रोडक्ट था जब जहाँ पे कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा. तो ये सॉल्यूशन इसका देखते हैं. तो यहाँ पे 3 कैटेगरी था, 4 दिया हुआ था. 4 सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ था क्वेश्चन में, चारों का डिमांड था. ठीक है. जब सेलिंग प्राइस ये था तो डिमांड ये हो जा रहा था. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे आ जाएगा? तो 2200 पहला में, ठीक है, जो वर्किंग नंबर में दिखाए थे, और सेकेंड में R आ जाएगा, मतलब 2200 इंटू 0.93 जो ये वाला लर्निंग कर्व है उसका बेनिफिट मिलेगा सेकेंड वाले में, और थर्ड वाले में भी मिलेगा. तो 2046 इंटू 0.93 तो 1960.86. तो 1960.86 इंटू 0.93 तो 1902 रुपया, क्योंकि ओनली 50% ही जो वेरिएबल कॉस्ट का था उस पर लर्निंग कॉस्ट का बेनिफिट कर्व का बेनिफिट मिल रहा था, और बाकी जो 2200 था उस पर बेनिफिट नहीं मिल रहा था. तो वो सब में सेम ही होगा कॉस्ट. ठीक है. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस, ये वाला, दिस प्लस दिस, ये वाला, दिस प्लस दिस, ये वाला, दिस प्लस दिस, ये वाला. ठीक है. तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 11100 माइनस 4400 तो 6700 आ गया. वैसे 10700 माइनस 4246 तो 6450. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया सारे के लिए, और इंटू नंबर ऑफ यूनिट कर दिए तो ये मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया. जैसे यहाँ पे 6700 इंटू 1000 यूनिट्स, यहाँ पे 67 लाख आ गया. वैसे इतना पर यूनिट इंटू
नंबर ऑफ यूनिट, वैसे करके इन चारों का आ गया। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 रीड करते हैं। AB लिमिटेड मेक्स एंड सेल्स ए लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट। इट्स लेबर फोर्स हैज ए लर्निंग रेट 80%। लर्निंग कर्व दिया हुआ है 80%, और एप्लीकेबल ओनली टू डायरेक्ट लेबर और नॉट द वेरिएबल ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर पे सिर्फ एप्लीकेबल होगा ये वाला, और वेरिएबल ओवरहेड पे नहीं, मतलब सिर्फ इस पे, ठीक है। और यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट दिया हुआ था डायरेक्ट मटेरियल का 10,000, डायरेक्ट लेबर का 8,000, वेरिएबल ओवरहेड का दिया हुआ था टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन सबको ऐड करके 20,000 पर यूनिट। तो AB लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम P। AB लिमिटेड ये जो है P से एक ऑर्डर रिसीव करता है फॉर 4 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट के लिए। तो अनदर कस्टमर Q लिमिटेड इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन परचेजिंग 4 यूनिट ऑफ, एक और Q लिमिटेड ऑर्डर देता है AB लिमिटेड को 4 यूनिट खरीदेगा वो। AB लिमिटेड हैज कैपेसिटी टू फुलफिल बोथ द ऑर्डर, मतलब 4 + 4 दोनों 8 ऑर्डर को फुलफिल कर सकते हैं AB लिमिटेड ये जो है। तो Q लिमिटेड ये वाला जो था सेकेंड वाला जो ऑर्डर दे रहा था 4 यूनिट का, प्रेजेंटली परचेज दिस प्रोडक्ट इन ए मार्केट 17,200 एंड विलिंग टू पे AB लिमिटेड willing to pay this price per unit of AB लिमिटेड प्रोडक्ट। मतलब एक यूनिट जो Q खरीदेगा AB लिमिटेड से उसके लिए 17,200 दे सकता है AB लिमिटेड को। बट P लिमिटेड जो ये पहला वाला था P लिमिटेड लेट्स AB चूज वन ऑफ द फॉलोइंग कोटेशन ऑप्शन, और P बोल रहा है कि हम उतना प्राइस देंगे, और नीचे वाला ऑप्शन के बेसिस पे पहला तो प्राइस देगा 16,500 पर यूनिट फॉर 4 यूनिट ए पर्पज टू टेक फ्रॉम ए। अगर P A से लेगा तो 16,400 देगा। और दूसरा ऑप्शन है कि सप्लाई P लिमिटेड्स आइडल लेबर फोर्स टू A लिमिटेड फॉर ओनली 4 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, AB हैविंग टू पे 1 पर लेबर आवर टू P लिमिटेड। ठीक है, तो बोल रहा है कि P लिमिटेड हम आपको लेबर देंगे और उसके लिए 1 रुपये पर लेबर आवर चार्ज करेंगे। ठीक है, तो P लिमिटेड वर्कर विल बी विड्रॉन आफ्टर द फर्स्ट 4, और वो सिर्फ 4 यूनिट बनाने के लिए ही होगा। इन दिस केस AB नीड नॉट यूज इट्स लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग P लिमिटेड रिक्वायरमेंट। P लिमिटेड assure AB लिमिटेड दैट its labor force has a learning rate 80%। तो AB लिमिटेड लेबर लेना नहीं चाहता है, लेकिन P बोलता है कि लर्निंग रेट है उन लेबर का 80%। तो इन दिस ऑप्शन P लिमिटेड ऑफर्स टू बाय प्रोडक्ट ओनली एट 14,000 पर यूनिट पे। कहने का मतलब है कि पहले वाले में 16,500 था, बोला है कि आप मेरा लेबर लीजिए, पैसा मत दीजिएगा, लेकिन 14,000 पे ही पर यूनिट हमको प्रोडक्ट दे दीजिएगा। ऐसा P लिमिटेड AB लिमिटेड से बोल रहा है। तो P एंड Q सेल नॉट नो ईच अदर्स ऑफर, और P और Q का सीक्रेसी रहेगा दोनों के बीच में। तो रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं कि इफ बोथ द ऑर्डर्स केम फ्रॉम एनी वर्क स्टार्टेड व्हाट विल बी द बेस्ट ऑप्शन दैट AB में चूज। तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा AB का जो वो चूज कर सकते हैं। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग में देख लेते हैं। पहले वाले यूनिट का जो था, एक यूनिट का क्या आ जाएगा लेबर आवर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक यूनिट को बनाने में 8,000 का लेबर कॉस्ट लगता था, और एक पर लेबर आवर दिया हुआ था 4। तो 8,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 2,000 लेबर आवर लग जाएगा एक यूनिट को बनाने में। तो 2 यूनिट को तो सेकेंड यूनिट को कितना बनाने में लग जाएगा, 80% लर्निंग कर्व है तो 0.8 हो जाएगा, तो 1600। और फोर्थ यूनिट को बनाने के लिए तो 0.8 इंटू 0.8 इंटू 1600, तो यहाँ पे 1200 आ जाएगा। और 8 यूनिट को बनाने के लिए वो 0.8 का स्क्वायर कर देंगे 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 1024। तो मैंने यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि ये फिगर कैसे आया है, तो आप लोग यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग लेबर क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट लेबर को छोड़ करके टोटल मार्जिनल कॉस्ट कितना था 10,000 था, जिसमें से वेरिएबल ओवरहेड 2,000 माइनस कर दिए तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा
सॉरी मटेरियल कॉस्ट 10,000 था और यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड 2,000 था, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा 12, 10 + 2 मटेरियल प्लस वेरिएबल ओवरहेड एक्सक्लूडिंग लेबर वाला कॉस्ट छोड़ करके, तो यहाँ पे आ जाएगा 12,000 एक्सक्लूडिंग लेबर वाला। तो ऑप्शन 1 क्या है, इफ बोथ द ऑर्डर केम टुगेदर लर्निंग कर्व रेट 80% अप्लाइज एंड 8 यूनिट्स कैन बी मेड विथ एवरेज टाइम ऑफ 1024 आवर्स पर यूनिट। यहाँ पे अपने जो निकाले थे अगर दोनों यूनिट के लिए था, मतलब 8 यूनिट 4 + 4, तो अपना एवरेज टाइम क्या आ जाएगा 1024 पर यूनिट। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ए बी का क्या आ जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग लेबर कितना है 12,000 और लेबर कॉस्ट 1024 आवर्स जो आ रहा था 8 यूनिट को बनाने में, और इंटू 4 रुपया रेट था पर लेबर आवर का, तो 4,096, तो 16,096 आ जाएगा। इन दिस केस सेलिंग प्राइस 17,200 और 16,500, पहला वाला जो केस था, यहाँ जो ऑफर कर रहा था क्यू लिमिटेड 17,200 और यहाँ पे 16,500, तो इसमें क्या आ जाएगा क्यू का 17,200 और पी का 16,500, मैंने वेरिएबल कॉस्ट दोनों का सेम ही रहेगा 16,096 ये टोटल का फिगर है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा क्यू का 1104 और पी का 404 और नंबर ऑफ यूनिट दोनों का 4 ऑर्डर था, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इतना आ जाएगा 4,416 और 1,616, टोटल इतना। और पी तो एक और ऑप्शन दे रहा था ना कि आप मेरा लेबर आवर यूज कीजिए और प्रोडक्ट हमको 14,000 में ही दीजिए। तो सेकेंड ऑप्शन था कि इफ पी सप्लाई लेबर इट्स लेबर 80% लर्निंग कर्व विल अप्लाई टू 4 यूनिट्स ईच ऑफ ए बी एंड पी, तो हेंस लेबर आवर विल बी 1280, ये 4 यूनिट के लिए 1280। जब अपने 4 यूनिट बनाते हैं तो अपना लेबर लगता है 1280 घंटे का। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस देख लेते हैं, पर यूनिट 17,200 में बेचेंगे क्यू को, अब पी को हमको 14,000 में ही देना पड़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग लेबर क्या था 12,000 यहाँ पे लिख दिए, लेबर कॉस्ट 1280 इंटू 4 यूनिट बनाने का 5,120 और 1280 और 1 रुपया चार्ज करेगा पी, तो यहाँ पे 1280, ठीक है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा ये दोनों को ऐड करके, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे 80 720 होगा, तो टोटल इतना। तो नंबर यूनिट कितना है, क्यू को 4 यूनिट का ऑर्डर था, पी का 4 यूनिट का, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 320 और यहाँ पे 2880 और टोटल 3200, जबकि कंट्रीब्यूशन तो टोटल ज़्यादा इसमें था ना 6,032, तो ऑप्शन 1 इज बेटर। तो ए बी लिमिटेड शुड नॉट टेक लेबर फ्रॉम पी लिमिटेड, इट शुड चूज ऑप्शन 1।